बच्चों, आज हम लोकतांत्रिक में पार्ट 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र क्या तो आपने इससे पहले पार्ट में भी पढ़ दिया था। तो अब लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देश के जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हमारे जनता जो है सुरक्षित रह सकती है और स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अब आप देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ही वास्तविक रूप है जब जनता स्वयं कानून बनाए, राजनीति को निश्चित करे तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे। उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। क्या म्यांमार में लोकतंत्र है? तो म्यांमार में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ सैनिक शासन है, लोगों को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या अंतर है कि लोकतांत्रिक प्रणाली और अलोकतांत्रिक प्रणाली में क्या अंतर है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया है, जबकि अलोकतांत्रिक शासन में एक व्यक्ति या एक पार्टी द्वारा चलाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं, जबकि अलोकतांत्रिक शासन में चुनाव का होना कोई आवश्यक नहीं है। यदि चुनाव होते भी हैं तो वह स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं होते। तो लोकतंत्र के गुण क्या क्या गुण होते हैं। तो लोकतंत्र सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करता है। लोकतंत्र गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल देता है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित होता है। लोकतंत्र समानता सिद्धांत पर आधारित होता है और स्वतंत्र होकर कार्य करता है और राष्ट्रीय एकता की भावना होती है। अब लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष। गुण तो आपने पढ़ लिए, आप दोष पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र को अज्ञानियों, अयोग्य एवं मूर्खों का शासन माना जाता है। लोकतंत्र गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल देता है। लोकतंत्र पर राजनीतिक दलों के अवगुण पाए जाते हैं। लोकतंत्र खर्चीला होता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है। नागरिकों में जागरूकता होनी चाहिए, प्रजातंत्र में प्रेम होना चाहिए, नागरिकों को शिक्षित होना चाहिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस स्वतंत्रता की आवश्यकता होनी चाहिए, सामाजिक समानता की भावना होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में ये अपने नागरिकों से अपेक्षाएं रखता है। आदर्श लोकतंत्र का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। नागरिकों को लोकतांत्रिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नागरिकों को विचार प्रकट करने एवं भाषण देने की क्षमता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। नियतकालीन चुनाव होने चाहिए। चुनाव समय समय पर, नियत समय पर होने चाहिए। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में लोगों को शामिल होना चाहिए। बच्चों, ये आज अपनी कॉपी में लिखेंगे।